यस सर। सेंड क्या नहीं करती हो? मुसना बनाती हो? जी सर मैंने बनाई है। मुसना यस सर। आप बनाती हो? यस सर। आपको वो भी मिस हुआ था, पुराना भी है ना? जी वो भी सर मैंने आपको उतना ही सेंड बनाई किया था। है, पढ़ा है। यस सर। ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए तो फिर जब लोड बढ़ जाएगा फिर नहीं कर पाओगी। ओके सर। यास्मीन आप बनाते हो? नो सर, क्यों? मुझे बहुत काम लिखनी है। İyi पूछे पर मैं फिर इच्छा हाँ सर मिश वारिया काम लिखनी। वही ना। यस सर। ये दसा एक दो ईद से पहले भी मैंने नहीं लिखी थी। हाँ बड़े बड़े थॉट बहुत से कह रही हो। यस सर, सच तो बोलना पड़ता है ना। सच तो बोलना पड़ना लेकिन काम तो करना पड़ना है ना। आप सच बोलने से क्या होगा फिर? यस सर, ठीक है, आज भी मुझे आपने फिर भी बनाई? लोग से। जी सर मैंने बनाई है। अच्छा कंप्लीट? नो सर कंप्लीट नहीं है। अच्छा इफ्रा आपने बनाई? जी सर मैं बना रही हूँ। ओके शाइस्ता आप? यस सर मैंने बनाई है। खुशबू खुशबू आपने बनाई है? साथ साथ बनाना फिर ये बोझ बन जाता है। वो दूसरी बात अगर फिर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो साथ साथ में वो दूर करेंगे। ठीक है, जब मैं आगे पढ़ा तो मैं आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं उनकी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, क्योंकि जो नए लेक्चर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पिछले लेक्चर्स से। ठीक है, तो इसलिए आपको फिर कल मैंने गेट सेज पढ़ा है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड था वो conio.h, है ना? तो आप जब वो लिखे होंगे वो लेक्चर्स तो फिर आप खुद वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या हमने पढ़ा था, तो आज क्या पढ़ा हमने, ये कैसे उसके साथ कनेक्टेड है। शाइस्ता यस सर। वीडियो ऑफ रखो ना। हाँ बेटा, कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ CLR SCR एंड गेट ch फंक्शंस। ठीक है, CLR SCR हम इस्तेमाल करते हैं कंसोल पे आउटपुट मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, पुराना आउटपुट हटाने के लिए हम CLR SCR इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सारे आउटपुट जितनी बार भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे और वो सारे आउटपुट वहाँ स्क्रीन पे रहेंगे और वो हमें हैफजर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और दूसरा फंक्शन है हमारी इनबिल्ट फंक्शन गेट ch। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है उसको स्क्रीन पे यानी उस कंसोल पे रोक रखने के लिए हम गेट ch का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इस्तेमाल नहीं किए तो हमारा प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट भी आएगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। कल मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था प्रोग्राम में। ओके, तो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एडिटर एंड कंपाइलर, कैसे हमारा प्रोग्राम चलता है। पहले हम एडिटर में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं कंपाइलर की मदद से, जो फाइल बनती है उसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर हम उसके साथ जोड़ देते हैं लाइब्रेरी फाइल्स लिंकर की मदद से, और जो लास्ट प्रोग्राम बन जाता है दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अगर इसमें किसी कोई कंफ्यूजन वो बता दीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। कंसेप्ट ऑफ ए वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल कांस्टेंट में क्या फर्क है मैथ के हिसाब से? कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। वेरिएबल कांस्टेंट में क्या फर्क है?
जी बेटा, कांस्टेंट का फिक्स्ड वैल्यू होता है, हाँ कांस्टेंट का फिक्स्ड वेरिएबल का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। हाँ वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता वेरिएबल है, का ठीक है, कोई, उसका वेरिएबल फिक्स्ड नहीं रहता है, यस ठीक सर, है। तो अब मैं अभी प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल का वैल्यू चेंज, हमारे प्रोग्राम में कैसे वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, यहाँ इसकी डेफिनेशन अलग है, थोड़ी हट के है। वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, हम एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम रखते हैं, उसी नाम को हम वेरिएबल कहते हैं, उसी नाम को हम वेरिएबल कहते हैं, मेमोरी लोकेशन का नाम। देखिए ये हो गया हमारा मेमोरी मैप, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखिए ये आप समझिए ये हमारी मेमोरी है जिसमें हम लिखते हैं, वर्किंग मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। तो जो हमारी रैम होती है किसकी बनी होती है? मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाए थे, मेमोरी यूनिट्स, बहुत सारी शिकायतकार वो हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। यस सर, मेगाबाइट, गीगाबाइट। हाँ देखिए मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है बिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट बिट, ठीक है। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते थे, सबसे छोटा यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है वो होता है सेल, है ना। यस सर, यस सर। लिविंग कहाँ से शुरू होता है? सेल से शुरू होता है ना। इसी तरह यहाँ सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट, बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो एक बिट क्या होता है? एक बिट या मैं 0 समझ आएगा या 1 समझ आएगा, ठीक है। एक बिट मानो आप एक बर्तन है, एक बर्तन है, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इसमें आप एक ही चीज एक वक्त रख सकते हो, बात आगे समझ में। या इसमें आप 0 रख सकते हो या इसमें आप 1 रख सकते हो, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? बाइनरी, हम पढ़ते हैं बाइनरी। बाइनरी में हमें किसके साथ काम होता है? 0s एंड 1s के साथ। मैंने पढ़ा है नंबर सिस्टम आपको, यस सर। है ना। नंबर सिस्टम जी बाइनरी सर। नंबर में क्या होता है? सिर्फ 0s और 1s होते हैं। यहाँ भी मेमोरी में जो स्टोरेज होती है वो 0s और 1s की होती है, ठीक है। या 1 2 3 4 या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल स्टोरेज नहीं होती है। यहाँ भी हम जो स्टोर करते हैं वो बाइनरी में स्टोर करते हैं, ओके। जब 4 बिट मिलते हैं तो बन जाता है निबल, कितने? 4 बिट, 4 बिट मिलके उसको हम निबल बोलते हैं, निबल, समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। फिर जब 8 बिट कंबाइन होते हैं, कितने बिट? 8 बिट कंबाइन होते हैं तो बन जाता है एक बाइट, एक बाइट बन जाता है, ठीक है। बाइट इज द एलोकेशन यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइट इज द एलोकेशन ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी। उसका क्या मतलब है? व्हाट इज एलोकेशन यूनिट? यानी हम अगर किसी वेरिएबल या जब भी हम अलॉट करते हैं तो कम से कम एक बाइट अलॉट करते हैं, हम एक बिट नहीं दे सकते हैं किसी को, हम 4 बिट नहीं दे सकते हैं वेरिएबल को। हम कितने बिट्स देते हैं? 8 बिट्स। कितने बिट्स? 8 बिट्स, यानी 8 बिट, यानी एक बाइट हम एलोकेट करते हैं। कम से कम अगर किसी को मेमोरी चाहिए तो हम उसको बोलते हैं हम आपको कितने देंगे? 8 बिट्स देंगे। हम 1 बिट या 2 बिट या 4 बिट या 5 बिट नहीं दे सकते हैं, हम 8 बिट देते हैं या उसको बोलते हैं एक बाइट, ठीक है। Yith peit kan wholesale wolchna asa smart kana ek चीज नो सर। yith peit kana थोक सोचना kana बंडल में, ठीक है। यहाँ भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो 8 बिट, कम से कम 8 बिट एलोकेट करते हैं, यानी एक बाइट। समझिए ये एक बाइट है, इस आख डब छ ना ये मुझे ये आख बाइट हम 8 बिट, ये गो ब्याक पद गो ब्याक, ठीक है। यानी जितने बाइट्स होंगे इतनी मेमोरी बड़ी होगी, समझ आ गई बात? अगर ये फॉर एग्जांपल 100 बाइट्स हैं, ठीक है, तो मेमोरी कितनी होगी? 100 बाइट्स। अगर ये 1000 बाइट्स हैं तो मेमोरी कितनी हो गई? 1000 बाइट्स। अगर ये 2000 हैं तो कितने हो गए? 2000 बाइट्स, ठीक है। तो इसी तरह मेमोरी के यूनिट बढ़ जाते हैं, पहले बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, फिर पेटा बाइट। वो मैं अलग से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा दोबारा, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। यानी आप समझिए ये एक डब्बा जो है, एक बॉक्स है, ये है एक बाइट, ये है दूसरा बाइट, ठीक है, ये तीसरा बाइट, इस तरह चौथा बाइट पॉइंट। हर बाइट का अपना एड्रेस होता है, या तो योसुगो 1, योसुगो 2, योसुगो 3, योसुगो 4, योसुगो 5 एड्रेस में। तो ये बाइट्स किस लिए होते हैं? इसमें हम स्टोरेज करते हैं।
ये जिस कहाँ चीज आना छोड़ कीबोर्ड से रोट कहाँ चीज ऐसे जो फाइल कीबोर्ड से ये कहाँ मर्जी लिखना मेमोरी में ये कहाँ मर्जी लिखना मेमोरी में कुछ कहाँ चीज बोझन तो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आप ये कहाँ लिखा जाता है मेमोरी में लिखा जाता है ना। इसी तरह हम जब भी कोई चीज कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वह कहाँ लिखा जाता है मेमोरी में लिखा जाता है मेमोरी में लिखा जाता है। लेकिन मेमोरी में कहाँ लिखा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी से वारिया बोर्ड ठीक है ये वारिया बोर्ड ऐसा लगना पता है कि ऐसा कर लियो कि मेमोरी में तिम का इस्तेमाल क्या करना है वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। you go arg byte नंबर z byte फॉर एग्जांपल मैंने 27 यहाँ लिख दिया ठीक है तो 27 यहाँ लिखा आया और 27 में नाम पे ABC समझ आ गई बात। यानी मैंने कीबोर्ड से क्या लिखा 27 ठीक है तो 27 का मैंने अपना एक नया नाम दिया क्या नाम दिया नया ABC ये ABC हो गया वेरिएबल यानी ABC इस मेमोरी लोकेशन का नाम है और इसमें डेटा क्या है 27 बात आ गई समझ में जी सर बात आ गई समझ में नाम इसका क्या है नाम इसका ABC है तो डेटा इसमें क्या है वैल्यू इसमें क्या है 27 ठीक है तो ABC इसका नाम हो गया 27 इसमें वैल्यू हो गया तो ABC हमको क्या है कहेंगे हम वेरिएबल ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें वैल्यू डाल दोगे आप कभी मेमोरी को सिर्फ स्टोर कर सकते हो मेमोरी को सिर्फ क्या कर सकते हो बंद कर सकते हो तुली कुछ साथ इंट ABC यानी ABC बनोते मेमोरी वही तो वैल्यू की ये तो वैल्यू त्री तेल पता ठीक अगर तो ABC इक्वल टू 27 यानी आपने उसमें 27 डाल दिया यस ओके। चलिए हम वापस इस पे यानी a variable is a symbolic name given to a memory location। अब आ गई बात समझ में यस हम मेमोरी लोकेशन का नाम रखते हैं उसी को वेरिएबल बोलते हैं यस सर है ना। और दूसरी बात it changes its value during the execution of the program प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ये अपना वैल्यू चेंज करता है यानी वेरिएबल अभी वो हम बोल रहे थे कि कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहता है हमेशा लेकिन वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है कभी इसमें 2 होगा कभी 5 होगा कभी और कुछ होगा ठीक है इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है ठीक है। अब कैसे हम वेरिएबल बनाएंगे इसका तरीका क्या है कंप्यूटर साइंस में बनाने का। पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप क्या लिखते हैं डेटा टाइप ठीक है। डेटा टाइप अभी आपने वो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो टॉपिक डेटा टाइप इसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है अभी नहीं वो नहीं हमने पढ़ा। आप याद रखिए पहले क्या लिखते हैं डेटा टाइप फिर लिखते हैं हम वेरिएबल नेम क्या लिखते हैं ब्रेस डाल के ये एंगल ब्रेस नहीं डालने हैं ठीक है एंगल ब्रेस नहीं डालने पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे उसके बाद स्पेस डालेंगे फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे फिर सेमीकोलन डालेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल इंट फिर है स्पेस फिर है ABC फिर है सेमीकोलन है ना ठीक है। तो ए इंट क्या है इंट इसका डेटा टाइप है फिर स्पेस है ठीक है तो फिर ABC वेरिएबल नेम है फिर ये यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेट सेमीकोलन यहाँ ये स्टेटमेंट क्लोज होता है। आ गई बात समझ में कैसे हम लिखते हैं जनरल है इसका डेटा पहले डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं ठीक है। जैसे आप कंपोजिशन लिखते हैं तो उसका एक अपना एक फॉर्मेट है ठीक है अपना एक जनरल सिंटैक्स है। आप जब कंपोजिशन लिखते हो तो सबसे ऊपर आप लिखते हो कंपोजिशन का नाम लिखते हो ना टाइटल जनरल प्राथमिक लिखो ना जब हम कोई कंपोजिशन लिखते हैं तो पहले काम लिखते हैं ऊपर उसका टाइटल लिखते हैं कोई भी क्या ना हो ठीक है यानी एक जनरल तरीका है ठीक। इसी तरह यहाँ जनरल तरीका है अगर हम कोई वेरिएबल बनाना हो तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं फिर स्पेस डालते हैं फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं वेरिएबल नेम लिखते हैं ओके। जो वेरिएबल नेम होता है ये आप अपने तरीके कुछ भी लिखते हैं ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है तो आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू क्रिएट ए वेरिएबल नेम ABC इन द मेमोरी ऑफ टाइप इंटीजर। जब हम क्या लिखते हैं जब हम लिखते हैं इंट ABC
इंट एबीसी का मतलब क्या होता है, कंपाइलर इससे क्या माने निकालेगा, ये कंपाइलर को बताता है कि आप एक वेरिएबल बनाओ, उसका नाम एबीसी रखो। बात आ गई समझ में? Yes, sir. इसके कंपाइलर को बताता है एक वेरिएबल बनाओ, उसका नाम क्या रखो, एबीसी ऑफ टाइप इंटीजर, और उसका डेटा टाइप क्या है, Integer. अब मैं यहाँ आपको इंटीजर बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। इंटीजर का मतलब होता है जो आप मैथ में समझते हैं, यानी एबीसी एक डेटा टाइप है, एक बर्तन है जिसमें आप सिर्फ वही वैल्यू डाल सकते हो जो इंटीजर हो, इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। बात है कि समझ में? इंटीजर वैल्यूज क्या होते हैं? और rational हाँ, numbers. इंटीजर वैल्यूज होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, Yes, sir. है ना? पॉजिटिव नंबर्स, Yes, sir. नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ठीक है, ये हो गए इंटीजर्स। ठीक है, आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। यानी यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है, जब इंट एबीसी हम लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कंपाइलर को ये बताना कि आप एक मेमोरी लोकेशन बनाओ, उसका नाम एबीसी रखो और वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? It provides assurance to the compiler that there is a variable existing with a given type and name, so that compiler proceeds for further compilation. For example, int abc declares a variable abc of type int. Declaration क्या होती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बाजार से दूध लाना है, बाजार से दूध लाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए दूध लाने के लिए? उसके लिए बर्तन बर्तन चाहिए ना, ठीक है। Yes, sir. आप अगर ऐसे किसी उसके पास जाओगे, मिल्क मैन के पास जाओ, मुझे दूध दे दो, वो दूध देगा? No, sir. नहीं देगा, क्योंकि आपके पास बर्तन नहीं है। इसी तरह कंपाइलर, जब भी हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, पहले कंपाइलर देखता है इसने वेरिएबल बनाया नहीं है, बनाया है। आकाश, जिस पर वेरिएबल वैल्यू त्राओ गोट वुचान वेरिएबल एम वेरिएबल बनोमत कहीं। जब भी हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर क्या चेक करता है, क्या इसने वेरिएबल बनाया है या नहीं बनाया है। तो उसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। वेरिएबल को बनाना इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन बोलते हैं। यानी हमने मैंने यहाँ लिखा ए बी इंट ए बी सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं फिर ऐसे मैं लिखूं ए बी सी इज इक्वल टू 10, ए बी सी इक्वल टू 10, ठीक है, ये सही है ना? Yes, sir. यानी मैं 10 किस में डाल रहा हूं? ABC. एबीसी में 10 डाल रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे मैं लिखूं एबीसी इक्वल टू 10, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं एबीसी में 10 डाल रहा हूं, लेकिन एबीसी है नहीं कहीं। Yes, sir. उसकी डेफिनेशन है ही नहीं, इसकी डिक्लेरेशन नहीं है, डिक्लेरेशन, ठीक है। Yes, sir. इसकी डिक्लेरेशन नहीं है, मैंने वो बनाया ही नहीं है, मैंने मेरे पास बर्तन ही नहीं है, तो 10 किस में आएगा? Yes, sir. बात आ गई समझ में? तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको बनाता हूं, ठीक है, फिर इसमें वेरिएबल डालता हूं, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। वेरिएबल को बनाना दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ओके, क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द कंपाइलर। डिक्लेरेशन का मतलब ये कंपाइलर को इंश्योर करना दैट देयर इज ए वेरिएबल एग्जिस्टिंग, कि मैंने वेरिएबल बनाया है विद अ गिवन टाइप, जो टाइप ऊपर दिया है, एंड द नेम और नाम, है ना? जब मैं वेरिएबल बनाता हूं, मैं उसका पहले टाइप लिखता हूं, फिर नाम लिखता हूं, सो दैट कंपाइलर प्रोसीड्स फॉर फर्दर कंपाइलेशन। जब कंपाइलर ये देखता है कि उसने वेरिएबल बनाया है, उसका डेटा टाइप भी ठीक है, उसका नाम भी ठीक है, तो फिर आगे जाता है, नेक्स्ट स्टेप लेता है। दैट इज फॉर एग्जांपल इंट एबीसी। अगर मैं लिखूं इंट एबीसी डिक्लेयर्स ए वेरिएबल एबीसी ऑफ टाइप इंट। इंट एबीसी का मतलब है मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने एबीसी रखा और इसका टाइप है इंटीजर, Int. Yes, sir. ठीक है, इंट इंटीजर, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इंट, तो मतलब है इसका इंटीजर। ओके, Integer. Yes, sir. हाँ, आप देखिए डेटा टाइप कितने किस्म के होते हैं, इससे ज्यादा किस्म के भी होते हैं, लेकिन आपके सेल में ये 4 टाइप हैं, इसलिए मैंने 4 यहाँ लिखे हैं। डेटा टाइप्स कैन बी इंट, इंट हो सकता है डेटा टाइप, या फ्लोट हो सकता है, या केयर हो सकता है, या डबल हो सकता है। 4 किस्म के हो सकते हैं। इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, केयर हो सकता है, डबल हो सकता है।
ठीक है। अब ये Yes, नेक्स्ट sir. लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होते हैं इंट, फ्लोट, केयर, डबल। फिर आप इतना याद रखिए कि डेटा टाइप्स 4 Yes. किस्म के होते हैं, इंट, फ्लोट, केयर, डबल। ओके, वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेटमेंट। हाँ, दूसरी बात ये कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, बीच में कॉमा डाल के। Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ इंट ए कामा बी कामा सी, मैंने कितने वेरिएबल बनाए? 3. 3 वेरिएबल। एक का नाम ए Yes, है, sir. दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। ठीक है, तो सारे Yeah. इंट टाइप के हैं। Yes, sir. ठीक है, इसका दूसरा तरीका लिखने का ये है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे मैं ऐसे लिखा इंट ए, ठीक है, फिर लिख सकता हूं इंट बी, ये ऐसे भी लिख सकता हूं, Yes, sir. ठीक है, फिर इंट And C. सी। ओके, ये भी एक लिखने का तरीका है। ठीक है, लेकिन आसान तरीका कौन सा, पहला या दूसरा? पहला. पहला, क्योंकि मुझे यहाँ 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक, मैं इन 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ही स्टेटमेंट बना सकता हूँ, इंट ए कामा बी कामा सी। ठीक है, तो यही मतलब है, Yes, sir. जो ये 3 स्टेटमेंट काम करते हैं वो एक स्टेटमेंट काम करता है। बात आगे समझ में? Yes, sir. ओके, यानी मैं एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। कर सकते हैं. ओके, Yes, sir. अब एक और बात, initialization. Assigning values to the variable at the time of declaration is called initialization. अगर हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन आपको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डालेंगे, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। Yes, sir. ठीक है, एक हम डिक्लेयर जो भी करते हैं हमने और उसी वक्त वैल्यू भी डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इंट abc इक्वल टू 10, 10. पहले इंट abc हो गया डिक्लेयर, इंट abc हो गया, Yes, sir. Is equal to ठीक है, फिर इसमें क्या मैंने डाल दिया, abc में 10 Value. डाल दिया, 10 डाल दिया, 10. abc में 10, यानी दोनों चीजें, एक तो मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इसमें वैल्यू भी डाल दिया, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। यानी डिक्लेयर के Yes, साथ sir. साथ इसमें वैल्यू डाल देना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स ए वेरिएबल abc इंट abc इक्वल टू 10 का मतलब है कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसका नाम ABC abc है, एंड इनिशियलाइजेस इट विद ए वैल्यू 10, और इसमें 10 वैल्यू डाल रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, Yes, sir. वेरिएबल हम मेमोरी में अपना नाम रखते हैं, मेमोरी लोकेशन का, इसका जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के दौरान Change चेंज होता है. होता रहता है। Yes, इसका sir. जनरल सिंटैक्स है, पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं। Yeah. फॉर एग्जांपल इंट Yes, sir. abc, इंट हो गया डेटा टाइप, abc हो गया इसका नेम, वेरिएबल Yes, नेम। sir. Variable name. Instruct the Yes, sir. compiler to create a variable name abc. इंट abc क्या करता है, ये कंपाइलर को बताता है कि आप एक वेरिएबल बनाओ, उसका नाम abc रखो, इन द मेमोरी ऑफ टाइप इंटीजर, और उसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप। Integer. ठीक है, फिर उसके Yes, बाद sir. हमने पढ़ा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को इस्तेमाल करने से Variable पहले उसको बनाना, बनाते yes, हैं। ठीक है, it provides sir. assurance to the compiler that there is a variable existing with a given type and name. जब हम int abc लिखते हैं, ये होगी डिक्लेरेशन, ये कंपाइलर को बताता है कि एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम abc है और उसका टाइप है ABC. int. So that, तो इससे क्या होता है, कंपाइलर proceeds for further compilation, कंपाइलर अपनी कंपाइलेशन आगे बढ़ाता है। अगर अति बात इमसन बुनमुत के ये अति यार ये बकने अम्ब्रोकन के। For example, int abc declares a variable abc of type int. हाँ, अब आ गया डेटा टाइप। डेटा टाइप 4 किस्म के हमारे पास होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, केयर होता है, डबल होता है। Double होता है. हाँ, we can declare more than one variable in a single statement separated by commas. अगर हमें ज्यादा Yes. वेरिएबल की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट में बना सकते हैं, लेकिन एक Yes, बात sir. है, वो सेम टाइप के होने चाहिए। यानी ये जो मैंने यहाँ लिखा नीचे इंट ए कामा बी कामा सी, ये तीन, ए भी इंटीजर टाइप है, बी भी इंटीजर टाइप है, सी भी इंट टाइप है। Yes, sir. ठीक है, अगर एक ही टाइप हो तो हम एक ही स्टेटमेंट उनमें उनको
समझ सकते हैं कामा कामा करके, ठीक है, बीच में कामा सेपरेट करते हैं। Yes. इसके बाद इनिशियलाइजेशन, assigning value to the variable at the time of declaration is called initialization। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और साथ साथ उसमें वैल्यू भी डाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फॉर Yes, एग्जांपल int abc equal to 10, this statement declares a variable abc and initialize it with a value 10। जब मैं लिखता हूं int abc equal to 10, इसमें मैं दोनों चीजें करता हूं, एक तो डिक्लेयर भी करता हूं, दूसरा इसको इनिशियलाइज भी करता हूं, बनाता भी हूं उसको और उसमें वैल्यू भी डाल देता हूं, मान भी देता हूँ ऐसा हाँ, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये मेमोरी में मैंने दिखाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया abc 27, एक्चुअली मेमोरी में यहाँ है ये, ठीक है, मेमोरी में देख 27 मैंने कहाँ लिखा, ये यहाँ है, ठीक है। फिर इसी का नाम मैंने abc रखा, ABC, इसी का नाम abc रखा। तो इसके फायदे क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। अब इसके लिए रूल्स क्या है? रूल्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े थे, रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर मैंने पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, तो वही रूल्स यहाँ भी हैं, इसलिए मैंने आपको नोटबुक बनानी जरूरी है। नंबर 1, ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम इसमें अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम और कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी वैसे कोई अल्फाबेट इस्तेमाल करे, चाहे कैपिटल है स्मॉल है, वैसे कोई डिजिट इस्तेमाल करे यानी 0 to 9, वैसे कोई अंडरस्कोर इस्तेमाल करे। मैंने अंडरस्कोर आपको बताया है, यस सर, है ना, वो टेबल भी बना के दिया, अंडरस्कोर लिखा है, है ना। वो नेम के ना स्टार्ट विद ए डिजिट, नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 9abc नेम गलत है, क्यों? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। हाँ, अपर केस हो गया कैपिटल, लोअर केस हो गए स्मॉल, ये डिस्टिंक्ट है। हाँ, मैंने बताया था अगर मैं लिखूंगा रिजल्ट, एक जगह लिखूं कैपिटल में, दूसरी जगह लिखूं वही रिजल्ट स्मॉल में, कंपाइलर के दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कंपाइलर के लिए दो अलग अलग चीजें हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट आइडेंटिफायर नेम्स, हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने सी आउट कीवर्ड है, यस सर, है ना, pour और get ch कीवर्ड है, clr scr कीवर्ड है, सी इन, ठीक है, सी इन कीवर्ड है, ठीक है, आमचे सरी कीवर्ड, सेट डब्ल्यू कीवर्ड है, एंड एल कीवर्ड है। यस मैंने कीवर्ड लिस्ट आपको दिया भी है, सारा कीवर्ड लिस्ट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर नेम्स या एज वेरिएबल नेम्स। आप यहां लिखिए वेरिएबल नेम्स। हम इनका वेरिएबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते कीवर्ड्स को। व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, व्हाइट स्पेस मीन स्पेस हम नहीं डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है एडमिशन नंबर, तो आप एडमिशन फिर स्पेस फिर नंबर नहीं लिख सकते हैं, गलत है, स्पेस बीच में नहीं डाल सकते हैं। अगर तो लिखिए इंट पत्र स्पेस पर लिखिए एडमिशन पर स्पेस पर लिखिए नंबर पत्र सेमीकोलन, ये गलत है, क्यों? एडमिशन नंबर एक ही होना चाहिए। तो हम अगर सेपरेट करना होगा तो बीच में हम अंडरस्कोर डाल सकते हैं, वैसे आपको मंस्कात्रे अंडरस्कोर, ठीक। देखिए वापस चलते हैं इस पे, ये लिख में यहाँ इंट abc लिखा ना मैंने, इंट abc ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा हम डिजिट पहला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डिजिट नहीं है, abc है ना,
ठीक है, तो हम अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्मॉल भी कैपिटल भी। अगर मैं यहाँ लिखूं इंट, यहाँ वेरिएबल नेम लिखूंगा इंट 9abc, ये गलत हो गया। हाँ, क्योंकि हम 9 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिखूं, यहाँ मैं बोला मैं लिखूंगा यहाँ इंट एडमिशन नंबर, यहाँ लिखूं एडमिशन नंबर, ये भी गलत हो गया। क्यों? ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने एडमिशन और नंबर के बीच स्पेस डाली, हाँ ना, स्पेस अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे अलग करना है तो मैं ऐसे अंडरस्कोर डाल दूंगा। इस वेरिएबल नेम है कंटिन्यू आसन आध गंटे मंज कम ब्रेक आसन, ये पेता है आपको आस, ये पे जाता है आध गंटे ब्रेक आसन मंज की। ठीक है, हो गई दूसरी बात। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा यहाँ एडमिशन एट द रेट ऑफ नंबर, एडमिशन एट द रेट ऑफ नंबर, ये भी गलत हो गया। क्यों? ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं डाला है। मैंने ये नहीं डाल सकते, सिर्फ हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जरूरत पड़े, और कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, यस सर। ये रूल्स है कैसे हम आईडेंटिटी वेरिएबल नेम बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बता, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन है इसमें रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल? नो सर। ठीक है, तो अब जब भी वेरिएबल नेम बनाएंगे यहाँ, जब भी आप वेरिएबल यहाँ लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, कि मैं वो सारे रूल्स फॉलो करता हूँ जो मैंने यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, फॉलो नम रूल्स सारे। अगर न तरीके प्रोग्राम में एरर, और वो एरर आएगी आपको, फिर वो समझ नहीं आएगी एरर क्यों आती है। मैंने सही लिखा है, एरर क्यों आती है, लेकिन एरर क्यों? आपने रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे। आज टाइम खत्म हो गया, आज हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। ऐसा चलो बता क्या होता है वेरिएबल? सर सिंबल होता है मेमोरी लोकेशन के लिए। हाँ, सिंबॉलिक नेम होता है, यानी अपने तरीके से हम मेमोरी लोकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है वेरिएबल का? इसमें हम डेटा डालते हैं। वेरिएबल में जो भी हम डेटा होता है वो हम किस में डालते हैं? वो हम वेरिएबल में डालते हैं। ठीक है, जब मैं इंट abc लिखता हूं तो क्या उससे होता है? जब मैं इंट abc लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है इंट abc? इंटीजर एबीसी। हाँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसका नाम abc रखता हूं और उसका टाइप है इंटीजर। इंटीजर है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा डिक्लेरेशन। व्हाट इज डिक्लेरेशन? वेरिएबल को बनाना, इस्तेमाल करने से, हाँ, इस्तेमाल करने से पहले वेरिएबल को बनाना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। आप सिंपल अल्फाज में याद रखिए, इस्तेमाल करने से पहले वेरिएबल को बनाना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। यस सर। ओके, वेरिएबल डेटा टाइप 4 किस्म के हो सकते हैं, या तो इंट हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या केयर हो सकता है, या डबल हो सकता है। डबल, यस सर, है ना। हम एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, बीच में कॉमा करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट abc, a कॉमा b कॉमा c। इनिशियलाइजेशन, अगर हम डिक्लेयर करने के वक्त वेरिएबल में वैल्यू भी डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। हाँ, अगर डिक्लेयर भी करते हैं और उसी के साथ वेरिएबल भी डाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ लिखा इंट abc इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने abc बनाया भी और इसमें 10 का वैल्यू भी दिया, है ना। यस सर। डिक्लेरेशन भी हो गई और इनिशियलाइजेशन भी हो गई। हाँ, एक बात, ये ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं लिखूंगा यहाँ
10 इक्वल टू ABC, ये गलत है। जी सर। क्यों सर क्यों गलत है? ये बिल्कुल गलत इसलिए है, जो राइट में वैल्यू होगा वो वेरिएबल में जाता है लेफ्ट में। तो समझ ये 10 ची वैल्यू ये कत मज रोज ABC मज ये करान कम ये ABC त्रा कत मज 10 मज, मगर 10 ची न्यूमरिक 10 ची कांस्टेंट 10 ना कांस्टेंट वैल्यू का। नो सर फिक्स ठीक है, तो ये गलत है इसलिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो इसके राइट में वैल्यू होता है, ये है ना इक्वल टू के राइट में जो वैल्यू होगा वो किसको असाइन होता? जो इसके लेफ्ट में होगा वेरिएबल। यानी अगर ABC इक्वल टू 2000 लिखो तो मतलब 2000 कत मज त्रा ABC मज ABC। अगर मैं लिखूं ABC इक्वल टू B, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ABC इक्वल टू B ऐसे, ABC इक्वल टू B, तो मैं क्या करता हूं, तो मैं B का वैल्यू किस में डाल देता हूं? ABC में। B त्रा कत मज ABC मज। ठीक है, जब मैं B का वैल्यू ABC में डाल देता हूं तो ABC पहले डिक्लेयर होना चाहिए। ABC के पहले आसन इंट आसन न फ्लोट न केयर न डाटा टाइप आसन आद है आसन वैल्यू त्रे दैट वो हो गई डिक्लेरेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या हो गई? अगर मैं डिक्लेयर भी करूं और उसके साथ साथ इनिशियलाइज भी करूं, डिक्लेयर भी करूं और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डाल दूं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ओके, इसके बाद है रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, दे आर सेम एज नेमिंग आइडेंटिफायर। हम इसमें सिर्फ अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल भी कैपिटल भी, डिजिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिक्स क्लास है। हाँ बस 1 मिनट रह गया। नेम कैन स्टार्ट विद ए डिजिट नेम। 9:30 पे है। ओके बस हो गया खत्म, 1 मिनट बस बेटा। नेम कैन स्टार्ट विद डिजिट नेम, डिजिट स्टार्ट नहीं हो सकता है। अपर के लोअर के लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, अपर के लोअर के लेटर्स डिफरेंट होते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, हम कीवर्ड्स को एज वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, हम बीच में स्पेस नहीं डाल सकते हैं। थैंक यू वाचिंग। ओके जाए लीजिए क्लास, खुदा हाफिज।